जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस एनवीएस में। स्टूडेंट, मैं आप सभी को बता दूं कि आज के इस सेशन में मैं आप सभी को जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं वो क्वेश्चंस हूबहू आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। एक तरीके से समझ लीजिए कि पेपर लीक है। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो प्राइवेट होने से पहले रट लीजिए, क्योंकि मुझे मजबूरन ये वीडियो प्राइवेट करना पड़ेगा कुछ ही टाइम में। इसलिए सभी यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको हल कराए जा रहे हैं उसको आप रट लीजिए, और निश्चित तौर पे आपको ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। साथ में आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी जल्द से जल्द फटाफट से कर दीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ पे आने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, 8 से विभाज्य है, यदि अ नंबर विच इज ऑफ 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 इफ। ऑप्शन नंबर ए है संख्या सम है, द नंबर इज इवन। ऑप्शन नंबर बी अंतिम अंक 8 से विभाज्य है, द लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। या ऑप्शन नंबर सी जो कि अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य हैं, यानी लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। या ऑप्शन नंबर डी होगा अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हैं, यानी लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है, यानी लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, है ना। यानी कि अगर 4 या 4 से अधिक डिजिट अधिक अंकों का यहाँ पे कोई भी आपका नंबर लिखा है, वो 8 से तभी यहाँ पे डिवाइड होगा, तभी डिविजिबल होगा जब उसके लास्ट 3 डिजिट्स जो होंगे वो 8 से डिविजिबल होंगे, तभी वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो आपका डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन में आपका सही होगा, है ना। तो एक से एक जो है आपको यहाँ पे टिप्स और ट्रिक्स जो है इस सेशन में मिलने वाले हैं अपने आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। देखिएगा क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। 5 सेंटीमीटर इज रिटन इन किलोमीटर, जेएनवीएसटी 2023 का क्वेश्चन। 0.005 किलोमीटर, 0.0005 किलोमीटर, 0.0005 किलोमीटर और 0 पॉइंट यहाँ पे आपका 0.00005 किलोमीटर है, यानी कि आपके 0 पॉइंट के बाद 5 टाइम्स 0 और उसके बाद 5 किलोमीटर। क्या करेक्ट आंसर होगा इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, अगर सेंटीमीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर किलोमीटर को आप एक बार सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो कि अगर आपको पता चल जाए कि 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो इजिली आप 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदल लोगे। और जब 1 सेंटीमीटर का वैल्यू आपको किलोमीटर में पता चल जाएगा तो इजिली कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे आप यहाँ पे क्या प्राप्त कर पाओगे, अपने सेंटीमीटर में जो भी वैल्यू दी गई है, जैसे 5 सेंटीमीटर दी गई है तो उसकी किलोमीटर में वैल्यू आप पता कर पाओगे। आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में दिया है कि 5 सेंटीमीटर को आपको किलोमीटर में आपको बताना है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। क्या होता है दोस्त? 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, सीधा सीधा मतलब समझो आप, ठीक है। तो हम 1 मीटर यानी कि इस मीटर वाले की जगह पे हटा के 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यानी 1 किलोमीटर बराबर यहाँ पे हम 1000 मीटर लिख सकते हैं, और मीटर की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखो क्या मिल गया यहाँ पे कि 1 किलोमीटर बराबर 1 के आगे 5 टाइम्स 0 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस नंबर को दूसरी साइड भेजें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे सिर्फ 1 बच जाएगा, और ये नंबर दूसरी तरफ आके एक एक के नीचे यहाँ पे किस में आ जाएगी? डिवाइड में आ जाएगी। तो हम 1000 गुणे 100 को दूसरी साइड अगर हम भेजते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं कैसे? इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, या यूं समझो एक यहाँ है और एक के नीचे ये एक, और इसके आगे 5 जीरो आके लग जाएंगे, है ना। तो ये हो गया
एक एक के आगे 5 जीरो और ये आपकी किलोमीटर में वैल्यू हो गई, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये सारी वैल्यू हमने क्या करी, दूसरी साइड भेज दी, तो यहाँ पे बच गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू हो गई आपकी यहाँ पे 1/1 के आगे 5 टाइम्स 0 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का बताना है, ना कि हमें 1 सेंटीमीटर का बताना है। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर हम 5 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको क्या मिल जाएगा वैल्यू, यहाँ पे मिल जाएगा 5 अपॉन में यहाँ पे 1 के आगे 5 टाइम्स 0 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी वैल्यू किलोमीटर में हो जाएगी, और ये बराबर होगी आपके 5 सेंटीमीटर की वैल्यू के बराबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो यहाँ पे देखो 5 के नीचे आपका 5 टाइम्स जो है आपका 0 लगा हुआ है 1 के आगे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे और 1 2 3 4 जीरो लगाएंगे, क्योंकि 5 जीरो है नीचे, तो पांचवें डिजिट पे क्या आ जाएगा, ऊपर आपका जो 5 है वो आ जाएगा, और 5 के आगे जो है यहाँ पे आपके जो है कितने आएंगे, 4 जीरो आएंगे। चूंकि 5 जीरो है यहाँ पे, इसलिए पांचवें डिजिट तक हम नंबर लिखेंगे, और इधर से 1 2 3 4 सॉरी, ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5, पांचवें डिजिट के बाद यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। ये मेथड सबसे आसान है, सबको वैल्यूज याद होती हैं ज्यादातर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर में कितना आपके सेंटीमीटर होते हैं, तो ऐसे आप यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, जीरो के बाद 4, जीरो के सॉरी पॉइंट के बाद 4 टाइम्स 0 एंड यहाँ पे 5 किलोमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 0 पॉइंट यहाँ पे आपके 4 टाइम्स 0 5 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाज्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3 4 5 एंड 6। मैं ट्रिक भी बताऊंगा और इसका कन्वेंशनल मेथड भी बताऊंगा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले जिसमें आपसे पूछा जाए कि 3 4 नंबर्स दे दे और कह दे कि इनसे डिवाइड होने वाली एकमात्र संख्या आप बता दीजिए या डिविजिबल एक संख्या बता दीजिए, ऐसा कभी भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्ट सीधे एलसीएम निकाल लीजिएगा। एक तरीका तो ये हो गया, जैसे 3 4 5 और आपका यहाँ पे 6 है, इसका हम लोग एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेंगे, सबसे पहले 2 यहाँ पे रखेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 3 वैसे ही हो जाएगा, 2 दूनी के 4 होता है, 2 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लेते हैं, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और 2 से यहाँ पे आपका 1 टाइम में 2 चला जाएगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 3 होगा। फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये 3 चला जाएगा, ये 1 पहले से ही था तो 1 वैसे ही नोट हो जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ 3 1 जा 3 हो जाएगा, और उसके बाद ये 5 से आपका ये 5 जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो ये आपके एलसीएम हो गए, जो एलसीएम मिलेगा उनका गुणा कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, एक तरीका तो ये हो गया, अब इनका गुणा कर लो, तो 2 दूनी के 4 4 तेईम 12 12 25 60, यानी कि आपका 60 यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, यानी 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 आपका यानी कि 60 यानी 60 आ जाएगा। ऐसे तो आपने कर लिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ठीक है, चलो दूसरा तरीका सीखो कैसे कर सकते हैं। जब भी आपको कोई संख्या 3 4 संख्याएं दे और कहे कि कौन सा नंबर इसमें से डिविजिबल है, ऑप्शन में से बताइए, तो आप सबसे पहले ये चेक करिए कि इनमें से सबसे छोटी वो संख्या कौन सी है ऑप्शन में से, जो इस क्वेश्चन में दिए हुए सबसे बड़ी संख्याओं से डिवाइड है ना। जैसे सबसे पहले हम अगर 6 से देखें तो सबसे छोटी संख्या आपकी 36 है। ठीक है, 36 डिवाइड हो रही है, लेकिन हमको 6 के साथ साथ अब 6 से छोटी संख्या क्या दी हुई है यहाँ पे 5, 5 से भी चेक करेंगे क्या 36 डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, तो नहीं डिविजिबल है तो इसको काट के हटा देंगे। तो यहाँ पे देखो 60 देखें तो 60 आपका 5 से भी डिविजिबल है। अब हम अन्य जो नंबर्स दिए होंगे उनसे भी डिवाइड करके चेक कर लेंगे क्या उससे भी डिविजिबल है। तो 3 और सबसे पहले छोड़ देखो, तरीका तो आप भी जान रहे हो कि डिविजिबल पूछ रहा है, डिवाइड कर करके चेक कर लेंगे, जो डिवाइड हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अब तरीका थोड़ा सा आप सीधा सीधा चलोगे, छोटे नंबर से डिवाइड करोगे और छोटे नंबर से ये सब ऑप्शन डिवाइड होंगे, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे बड़े नंबर से सबसे पहले डिवाइड करना है। जैसे 6 से हमने डिवाइड करा, 60 आपका कट गया, 60 कट गया 10 टाइम्स में, 5 से डिवाइड करा 12 टाइम्स में कट गया, फिर 4 से डिवाइड किया 4 से भी कट गया, 3 से डिवाइड किया 3 से भी कट गया। तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर है ना, ये तरीका है आपका, इस तरीके से
आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका आज का ट्रिक। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। डिवाइडिंग 4.239 बाई 0.9 गिव्स जो है आपका क्या देता है यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है क्वेश्चन में कि 4.239 को अगर हम डिवाइड करें किससे, 0.9 से, तो हमें क्या मिलता है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टास्क होता है पॉइंट को हटाना। पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, जित पीछे से यानी राइट साइड से चेक करते हैं, जितने डिजिट्स के बाद यहाँ पे पॉइंट होता है उतना, मतलब कि अगर एक डिजिट के बाद है तो 10 से गुणा कर देंगे, 2 डिजिट के बाद है तो आपका 100 से गुणा कर देंगे, नहीं उतने जीरो यानी 1 के बाद उतने जीरो से हम लोग गुणा और भाग कर देते हैं, यानी ऊपर और नीचे हम लोग उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ 0.9 है तो यहाँ 10 का गुणा करेंगे और ऊपर भी 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पीछे से 3 डिजिट्स के बाद है तो हमें एक के बाद 3 जीरो से गुणा करना होगा, है ना। तो 3 जीरो से गुणा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और उसी से आपको नीचे भी गुणा करना होगा। ठीक है, तो अब ऊपर नीचे हमने 1000 से गुणा कर दिया। अब देखिए यहाँ से आपका पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4239 और इंटू में आपका 10 रह जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका देखिएगा 0.9 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आपका 1000 जो है बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, अब देखो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो हमारे पास नंबर क्या बचा, यहाँ पे फाइनली हमारे पास नंबर बचा 4239 और अपॉन में 9। ठीक है, और यहाँ पे आपका इंटू 100 बच गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब 9 से इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखो 4 नवा 36 होता है, नहीं 4 9 जा आपका 36 होता है, 4 टाइम्स में चला जाएगा तो 36 जाने के बाद यहाँ 42 में कितना और कैरी बचा है यहाँ पे, तो यहाँ बचा हमारे पास 36 और 4 मिलके 40 और 2 आपका जो है यहाँ पे यानी कि 6 आपका बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 7 नवा 63 होता है, 7 टाइम्स में आपका 63 कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में 9 था आपका तो 9 से 9 कैंसिल करेंगे 1 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या 471 और डिवाइडेड बाई 100 यानी कि आपका यहाँ पे बच जाएगा क्या 4.71। ठीक है, 4.71 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है 4.71, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक बार और मुझे चेक करना होगा। ठीक है, तो 4.71 जो है यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए कुछ इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः यानी मॉर्निंग एएम है, यह 25 मिनट आगे है, यही समय द टाइम ऑन माई वॉच इज 7:05 या फिर यू कह सकते हैं 7:05 सुबह के हो रहे हैं। इट इज 25 मिनट्स अहेड, ये क्या है 25 मिनट आपकी जो ये घड़ी है वो आगे है। तो दिस इज द टाइम, ये क्या टाइम एक्चुअल क्या टाइम है ये आपको बताना है ना। मतलब 7:05 मॉर्निंग के हो रहे हैं लेकिन 25 मिनट इसकी घड़ी आगे है, तो 25 मिनट आगे है तो 25 मिनट पीछे हमें करना होगा। 5 मिनट पीछे अगर हम करेंगे तो तुरंत क्या बच जाएगा 7 बच जाएगा, और 7 बजे से 20 मिनट और पीछे करेंगे तो 6:40 हो जाएंगे। तो 7 यहाँ पे 5 AM है आपका, इसमें से हमको 25 मिनट जो है माइनस करने हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे 6:40 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर कहाँ दिया 6:40 सुबह के
6:40 AM ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखना कह रहा है 80 विद्यार्थियों का एक समूह है, पिकनिक पर गया है। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं, यानी कि 20% जो है वो आर गर्ल्स हैं। ठीक है, तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाए कि इस समूह में लड़के 70% हो जाए। अ ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स went on a picnic. 20% of the students in this group are girls and the remaining are boys. How many more girls should be included in this so that the number of boys in the group becomes 70%? JNVST आपका 2023 का ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या क्या है, 80 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे वो हमारे कितने परसेंट के बराबर होंगे, वो टोटल तो हमारे 100% के बराबर होंगे ना, यानी 100% की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, 80 दी गई है। अगर यहाँ भी एक जीरो है और यहाँ भी एक जीरो है, दोनों को आपस में काट दें, ये ट्रिक से बता रहा हूं मैं, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, 10% बच जाएगा। और 10% कितने बराबर है, 8 के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि 20% जो है यहाँ पे 20% गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स कितनी है भाई, गर्ल्स आपकी 20% है। और टोटल स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, 100, और 100 में से 20 आप माइनस कर देंगे तो बॉयज कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 80% हो जाएंगे। बॉयज कितने हो जाएंगे, 80% हो जाएंगे। तो कह रहा है हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी इंक्लूडेड इन दिस सो दैट द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप बिकम 70%। कह रहा है कितनी और गर्ल्स यहाँ पे सम्मिलित कर ली जाए, कितनी और गर्ल्स रख ली जाए कि यहाँ पे जो लड़कों की संख्या है वो 70% हो जाए। यहाँ पे ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो कितनी और लड़कियां इंक्लूड कर ली जाए, भाई लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या 20% है ना, तो यहाँ पे कितनी गर्ल्स इंक्लूड और कर ली जाए कि यहाँ पे आपका जो 80% है वो 80%, यहाँ पे कह रहा है कि जो बॉयज हैं इन द ग्रुप वो बिकम 70% नहीं 70% जो है बन जाए। सो स्टूडेंट्स देखिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जैसे जो बुक में आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो गलत मिलेगा। ठीक है, जैसे क्या है कि आपका 10% बराबर, आपको ये तो पता चल गया यहाँ पे कि 10% बराबर क्या है, 8 है, 10% बराबर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको 20% दिख रहा है, 20% में और 10% जोड़ोगे। ठीक है, तो 20% का मतलब कितना हो गया, 20% का मतलब अब 10% का मतलब 8, तो 20% कितना, 2 टाइम्स है, तो 8 दूना 16, यानी 20% मतलब 16 बच्चियां हैं। और वहीं अगर आप 8 का मल्टीप्लाई 8 में यहाँ पे आप कर लेते हो, ठीक है, 8 टाइम्स में 10% बराबर 8, तो 80% बराबर कितना, 8 टाइम्स हो गया, यानी कि 8 8 जा 64। तो बच्चे क्या करेंगे, 20% और प्लस 10% मिला करके 30% बच्चियां कर देंगे। और 10% का मतलब कितना, आपका 8, और 20% का मतलब कितना, 16, है ना। तो एक बार को ये क्वेश्चन तो सही हो जाएगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे अगर दूसरा क्वेश्चन आपको कभी भी मिला भविष्य में, आप सॉल्व करते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तरीका नहीं है, इसका तरीका सही क्या बता रहा हूं मैं, देखो ऑप्शन तो आपका डी ही सही होगा 8। ठीक है, लेकिन तरीका इसका एक्चुअल क्या है ये आप समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल तरीका मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट, मैं इसको सबको क्लियर कर दूं एक बार। ठीक है, तो देखिए 10% बराबर हमें क्या मिल गया, 10% बराबर हमें यहाँ पे 8 मिल गया। ठीक है दोस्त, अब देखो यहाँ पे आपको से क्या पूछ रहा है कि आप इसमें कितनी लड़कियां और सम्मिलित करो कि यहाँ पे क्या हो जाए, आपके 70% लड़के हो जाए। तो 70% लड़के मतलब इन लड़कों के नंबर में तो कोई चेंजेस करने के लिए नहीं कह रहा है ना, तो लड़के के नंबर में अगर कोई चेंजेस नहीं करने के लिए कह रहा है, यानी 70% बराबर कितना होगा, 70% बराबर ये 64। और अगर 64 आपका 70% के बराबर है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 64/70, है ना। ये 70 को हम दूसरी साइड भेज दें तो 1% बराबर 64/70 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि लड़के 70% हो जाए, तो लड़के अगर 70% हो गए, बॉयज अगर आपके 70% हो जाए, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 100% हमेशा होना है, तो 30% गर्ल्स हो जाएंगी। तो इससे आप 30% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 30% बराबर यहाँ पे हो जाएगा 64/70 इंटू 30। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर निकालोगे तो जो है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 9 63 लगभग लगभग आपका 9
जो है आपका 9 पॉइंट कुछ 12 ऐसे करके आएगा, और यहाँ पे आपको जो है 7 9 63 एक आ जाएगा, 7 एकम, हाँ तो ऐसे ही आएगा। और 9 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 9 3 जा 27 पॉइंट यहाँ पे आपको 36 ऐसे कुछ करके मिलेगा। तो अप्रोक्स आप इसको कितना मान सकते हो, 28 मान सकते हो। ठीक है, 28 मान सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपकी पहले गर्ल्स कितनी थी, पहले गर्ल्स थी 16, है ना, 16 गर्ल्स थी। अब कितनी हो गई, 28 गर्ल्स हो गई, अप्रोक्स 28 गर्ल्स हो गई, है ना। तो अप्रोक्स इसलिए ले लिया क्योंकि ये पॉइंट में आ गया था, तो हमने उसको कंप्लीट नंबर एक लिया है। ठीक है, तो देखो 28 में से अब 16 को 28 में से हम क्या करेंगे, यहाँ से 16 को घटा लेंगे, 16 को घटा लेंगे। ठीक है, तो इसमें माइनस करेंगे तो देखो कितना आएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 12 12। तो 12 यानी ऑप्शन नंबर, सॉरी माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आ जाएगा, है ना। तो बुक में आप अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, ये किताब में क्वेश्चन आपको गलत मिलेगा सॉल्व इसका। तो जो तरीका आपको बुक में दिया गया है उसको मत फॉलो करना, अगर आपकी बुक में ये क्वेश्चन है और इस तरीके का है तो, क्योंकि वो आप अगर उस मेथड से जाते हो तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फॉलो करना है जो हमने आपको बताया है। ठीक है, दोबारा से मैं एक बार फिर से इसको समझा दे रहा हूं ताकि आपको क्लियरिटी हो, कंफ्यूजन ना हो आपको इसमें। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या है आपका, इसमें आपके 20% आपकी लड़कियां थी, तो 20% लड़कियां हमने मेंशन करा, फिर 20% लड़कियां हैं तो बॉयज कितने हैं, 80% हो गए। फिर इसने कहा कि इसमें कितनी और लड़कियां ऐड कर दी जाए इस ग्रुप में कि लड़कों की संख्या 70% हो जाए, तो बॉयज कितना, ये कह रहा है 70% हो जाए, यानी जो वो टोटल नंबर 20% का मतलब क्या हुआ, अब 100% बराबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 80 हैं, तो 10% यानी देखो जीरो से जीरो कैंसिल, 10% बराबर कितना, 8 बच्चे हो गए। तो 10% बराबर 8 बच्चे अगर हो गए हमारे पास, तो 20% बराबर कितना, तो यहाँ पे 10% में कितना, 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 20% आया, तो 8 में भी कितने का, 2 का मल्टीप्लाई होगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पे देखो बॉयज की संख्या क्या है, बॉयज की संख्या आपकी 80% है, 10% बराबर 8, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 80% आ जाएगा, और दूसरी साइड भी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको 64 मिल गया। ठीक है, तो अब देखो जो 64 है आपका, अगर यहाँ पे 64 जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके 80% के बराबर हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या कह रहा है कि कितनी यहाँ पे गर्ल्स को ऐड कर लिया जाए कि बॉयज की संख्या 70% हो जाए, है ना। गर्ल्स को ऐड करना है, बल्कि ना कि यहाँ पे बॉयज को निकालना है ग्रुप से। बॉयज को निकालने के लिए क्वेश्चन में नहीं कहा है इसने, इसने सिर्फ कहा है कि कितनी गर्ल्स को ऐड कर दिया जाए कि यहाँ पे आपके जो है बॉयज की जो संख्या है वो यहाँ पे आपको कितनी मिल जाए, 70%, यानी जो आपका बॉयज की संख्या है वो 64 ही रहेगी, नंबर ऑफ जो बॉयज होंगे वो 64 ही रहेंगे। तो हम देखिएगा यहाँ पे 64 को हमने 70% यानी 70% के बराबर मान लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 70 को दूसरी साइड भेज दिया, यहाँ बच गया 1%, 1% बराबर 64/70 हो गया। देखिए 30% बराबर आपका, अगर हमको निकालना है 1% बराबर 64/70, तो 30% बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ दोनों साइड हम 30% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों साइड 30% से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे हमने कट पिट किया तो 27.36 अप्रोक्स 28 आया, और 28 आपकी अब संख्या हो गई गर्ल्स की, और पहले गर्ल्स की कितनी संख्या थी, 16, तो 28 में से 16 घटाया तो यहाँ पे कितना मिल गया, 12 मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रकार आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई है, कह रहा अ ट्रेन 1250 meter long covers a distance of 1 kilometer in 2 minutes. This train crosses the other train in 4 minutes. The length of the standing train is, है ना। तो जो ट्रेन खड़ी है उसकी लंबाई आपको यहाँ पे बतानी है। जो रेलगाड़ी, जो ट्रेन दौड़ रही है उसकी लेंथ कितनी है, 1250 मीटर है। ठीक है, अभी हमारे पास स्पीड दे दी गई है जो है रेलगाड़ी की, कैसे दे दी गई है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। कितने मिनट में, 2 मिनट में 1 किलोमीटर की तय जो है दूरी तय कर रही है। तो हमारा जो स्पीड होता है या तो किलोमीटर पर हावर में होता है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में, या तो मीटर प्रति सेकंड में होता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है, मीटर, यहाँ पे आपका मीटर में जो जो लेंथ दी गई है ट्रेन की वो मीटर में दी गई है। तो यहाँ पे हमारा जो स्पीड हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटा समय। ठीक है, ये होता है हमारे पास।
ठीक है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाता है। ठीक है, तो स्पीड हमको निकालनी है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, टाइम कितना ले रहा है 1000 मीटर ट्रेवल करने में, 2 मिनट यानी कि 2 × 60 सेकेंड्स है ना। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो यहाँ पे 2 मिनट है यानी 2 × 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या मिल गई, यहाँ पे इसकी स्पीड मिल गई जो कि क्या है हमारी यहाँ पे, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 से ये 100 कट जाएगा जो कि आपके 50 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, और 2 3 6 और 2 से ये 25 कट जाएगा 25 टाइम्स में। ठीक है, तो 25/3 यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में आपका ये जो है स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गई, इसकी ट्रेन की स्पीड मिल गई। ठीक है, अब स्पीड मिल गई तो हमने अभी अभी जस्ट लिखा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर हम स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है ट्रेन, तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1250 मीटर अपनी खुद की लेंथ, और x मीटर लेंथ जो कि उस ट्रेन की लेंथ है जो ट्रेन जो है खड़ी है ना। तो x मीटर जो लेंथ है उस ट्रेन की लेंथ है। अब स्पीड हमने निकाल ली कि 25/3 मीटर पर सेकेंड उसकी क्या है, स्पीड है उस ट्रेन की 25/3 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे आपका जो टाइम दिया गया है उस खड़ी रेलगाड़ी को पार करने का, उसको 4 मिनट में जो है क्रॉस कर ले रही है। तो 4 मिनट में क्रॉस कर ले रही है यानी 4 × 60 सेकेंड्स कर लेंगे, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 60 को, 3 से जाएगा ये 20 टाइम्स में, और 20 का मल्टीप्लाई यहाँ 25/4 में कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 25 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे आपको 100 मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2000। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 2000 इज इक्वल्स टू 1250 प्लस यहाँ पे आपको x मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 1250 को 2000 में से घटा लोगे तो x बराबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2000 माइनस 1250। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर होगा, यहाँ पे 2000 में से 1250 को घटाएंगे तो 750 मीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यानी कि 750 मीटर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से कुछ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, कह रहा है रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, है ना। तो किसने किससे अधिक अंक प्राप्त किए, तो रहीम जो था, ठीक है, वो 10 अंक अधिक प्राप्त किए किससे, दिनेश से। किससे, दिनेश से। तो दिनेश जो है रहीम के बराबर कब कब बराबर अंक प्राप्त करेगा, रहीम ने तो 10 अंक अधिक प्राप्त कर लिए, तो दिनेश में अगर हम 10 अंक जोड़ दें, ठीक है, दिनेश में अगर हम 10 अंक जोड़ दें तो वो रहीम के अंक के बराबर हो जाएंगे, है ना। आर से रहीम दिखाया, डी से दिनेश दिखाया। ठीक है, पूरा पहले इंग्लिश वाला भी हम पढ़ देते हैं एक बार, ठीक है, माफ करिएगा। तो 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने जो है यहाँ पे रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। सभी तीनों अंकों का योगफल जो है 235 है। जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए, फिर जॉर्ज ने कितना अंक प्राप्त किया वो बताना है। फिर कह रहा है यहाँ पे देखिए, रहीम स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर देन दिनेश, जॉर्ज स्कोर्ड 25 मार्क्स लेस देन रहीम, द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट्स इज 235, जॉर्ज स्कोर्ड पॉइंट्स। तो जॉर्ज ने कितना स्कोर किया वो आपको बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। कितने, यहाँ पे जॉर्ज का जो नंबर था वो रहीम से 25 नंबर कम था, है ना। तो जॉर्ज का नंबर कम था, तो रहीम के नंबर में से अगर हम 25 घटा लें, ठीक है, रहीम के नंबर में से 25 अंक घटा लें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जॉर्ज के अंक के बराबर हो जाएगा। या जॉर्ज में हम 25 अंक जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, जॉर्ज में अगर हम 25 अंक जोड़ दें तो वो रहीम के अंक के बराबर हो जाएगा, है ना। क्या कह रहा है, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, तो जॉर्ज के अंक में अगर हम 25 नंबर और दे देते तो ये किसका, इसके जो मार्क्स होते हैं वो किसके, रहीम के बराबर हो जाते। ठीक है, फिर कह रहा है कि सभी तीनों अंकों का जो योगफल है वो 235 है। तो जो रहीम नंबर पा रहा है, जो दिनेश नंबर पा रहा है, और जो जॉर्ज ने नंबर प्राप्त किया, उन तीनों का एडिशन 235 है, यानी 235 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे अब इसको हम लोग सही कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रहीम ने दिनेश से प्राप्त किए, ठीक है,
ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है अब कुछ इस तरीके से कर सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे हम लोग आर की जगह पे क्या रख सकते हैं, जी रख सकते हैं सीधे, ठीक है। और डी की जगह पे, अब आर की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं सीधे यहाँ पे, अगर हम यहाँ से, ठीक है, तो r की वैल्यू जो है यहाँ पे, r की वैल्यू है g प्लस 25। तो ये अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा g प्लस 25 इज इक्वल्स टू डी प्लस 10, है ना। तो 10 को अगर हम दूसरी साइड भेज दें, तो 10 को दूसरी साइड अगर हम भेज दें तो यहाँ पे आपका जो है z प्लस आपका 25 में से 10 माइनस हो जाएगा, 15 मिल जाएगा, और ये किसका, दिनेश का मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हमें सारी वैल्यूज पता चल गई हैं। अब हम यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। देखो, रहीम ने जो जॉर्ज के, अगर हम देखें जॉर्ज से कंपेरिजन को जो किया था, वो r बराबर वैल्यू थी g प्लस 25। तो g प्लस 25 कहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, g प्लस 25 लिख सकते हैं यहाँ पे जहां पे r है, ठीक है। प्लस d की क्या वैल्यू थी, d की वैल्यू थी यहाँ पे g प्लस 15, है ना। तो यहाँ पे हमने d की जगह पे लिख दिया g प्लस 15, ठीक है। प्लस जी को वैसे ही रख देंगे और यहाँ पे मिल जाएगा हमको 235। ठीक है, अब देखो 25 में आपका जो 15 है वो जुड़ जाएगा, 25 में 15 जुड़ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो 25 5 30 40 हो जाएगा, और ये आपका 1 जी 2 जी और 3 जी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 जी, ठीक है। प्लस यहाँ पे 25 प्लस 15 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो हमको मिल जाएगा 40, और यहाँ पे हो गया आपका 235। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 3g बराबर आपका 235 में से 40 घटा देंगे तो 195, यहाँ पे 195 बच जाएगा। और z इज इक्वल्स टू 3 से आप 195 को काटेंगे तो 3 6 जा 18, और 3 से यहाँ पे आपका 15 कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में, 5 टाइम्स में। तो 65 आपको जॉर्ज का मार्क्स मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया है। 65 मार्क्स जो है यहाँ पे जॉर्ज ने जो है पॉइंट किए या जॉर्ज ने स्कोर किए। 65 मार्क्स आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। आइए चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में एक चीज मैं यहाँ पे करेक्ट करूंगा, यहाँ पे बार दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, बार दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है और इसका आपको क्या बताना है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपको बताना है, ठीक है। आइए चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिएगा, जो बोर्ड मास का रूल होता है वो लगाते हैं, लेकिन बोर्ड मास के आगे भी यहाँ पे एक रूल होता है, वो उसको कहते हैं, बोर्ड मास में भी सबसे पहला क्या आता है, ब्रैकेट ऑफ, यानी ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो यहाँ कंफ्यूजन कहाँ होता है बच्चों को, यहाँ पे ब्रैकेट, ये जो बार ब्रैकेट है इसको बच्चे नहीं समझ पाते, है ना, और यही गलती करते हैं। तो यहाँ पे बार ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे ना, ये हमारा क्वेश्चन है, और इसमें बार ब्रैकेट को सबसे पहले हम लोग को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो बार ब्रैकेट क्या है, 3 इंटू 10, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 करिएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 करिएगा तो 30 मिलेगा। तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिल गया, 50 माइनस 30 मिल गया, ठीक है। 50 माइनस 30 मिल गया, और माइनस यहाँ पे क्या है, 100 है, और ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और उसके पहले ये ब्रैकेट लगे हुए हैं, ठीक है। और आपका यहाँ पे, ठीक है, तो ये ब्रैकेट आपका लगा हुआ है। और अच्छा, 100 के पहले 50 भी है, अच्छा चलो वो तो 50 को हमने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा, और 100 के आगे यहाँ पे ब्रैकेट है, और इधर भी हम ब्रैकेट कर देंगे, ये डिवाइड हो गया 400 से, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, ठीक है। इसको हम दोबारा से इरेज करके, चलो, तो अब यहाँ से ही हम इस साइड को जो है सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 30, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 हुआ तो क्या आ गया, 30 आ गया, माइनस यहाँ पे आपका क्या था, 50 था। तो इस ब्रैकेट को हम, यानी इस वाले पार्ट को सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो 50 में से 30 चला जाएगा, तो इस ब्रैकेट की, इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू क्या मिली हमें, 20 मिल गई, 20 मिल गई, ठीक है। 20 माइनस यहाँ पे 100 है ना, ये वाला ब्रैकेट हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ये टोटल पार्ट अब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने किया, 100 में से 20 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 80, यानी 80 बच जाएगा। तो ये पार्ट हमने पूरा सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू हो गई 80, यानी 80। 80 डिवाइड हो रहा है 400 से,
तो 400 डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, 80 लिखा हुआ है, 80 लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 0 से ये 0 कैंसिल, और 8 से 40 कितने बार में, 5 8 40, यानी 5 टाइम्स में चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें, 5 मिल गई। ठीक है, तो यानी इस टोटल की वैल्यू हमने सॉल्व करी और इस टोटल की वैल्यू हमें मिल गई 5। ठीक है, इसकी वैल्यू मिल गई 5। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, 10 इंटू 10 और प्लस यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या मिली थी, 5। तो 10 गुणे 2 10 कितने हो गए, 100, और प्लस 5 कर दोगे तो 105 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यानी यहाँ पे 105, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन क्या है, 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 360 ग्राम जो है वो 360 ग्राम्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 3 केजी। JNVST 2023 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग भाई फटाफट से। तो देखिएगा यहाँ पे आपका 360 ग्राम पूछ रहा है, 3 किलोग्राम का कितना है ना। तो 3 केजी बराबर कितना हो जाएगा, 3 केजी को सबसे पहले हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो 3 केजी बराबर हो जाएगा 3000 ग्राम, है ना। 3 केजी बराबर कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें 360 को बताना है कि 3000 का कितना प्रतिशत है। अगर सीधे 3 का निकालते तो फिर वो गलत हो जाता। तो कैसे निकालते हैं, बस 100 का गुणा कर देते हैं, हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। यानी जिसका परसेंट निकालना होता है जितने में, तो उसको ऊपर रख के 100 से गुणा कर देते हैं और टोटल से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये 36 कैंसिल हो जाएगा, और 12% यहाँ पे मिल जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया, 12%। ठीक है, तो 12%, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपए है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य है, द डिफरेंस बिटवीन द परचेजिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 240। इफ द प्रॉफिट इज 20% देन द सेलिंग प्राइस इज, फिर सेलिंग प्राइस क्या होगी, JNVST 2023 का क्वेश्चन है। देखिएगा कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य यानी कि आपकी परचेजिंग प्राइस है ना, और विक्रय मूल्य यानी कि जो सेलिंग प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हो इसको। ठीक है, जो क्रय मूल्य है, तो यहाँ पे परचेजिंग प्राइस यानी कि जितने में उसने परचेज किया, खरीदा, उसके और विक्रय मूल्य में, यानी कि आपका जो ये डिफरेंस दिया गया है ना, जो डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस है, वही आपका क्या है, प्रॉफिट है। डिफरेंस क्या है आपका, डिफरेंस जो दिया हुआ है वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, डिफरेंस किसमें आपकी परचेजिंग प्राइस में और आपके यहाँ पे सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है ना, परचेजिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है वही आपका प्रॉफिट है। ठीक है, जो कि इसने क्या दे रखा है, प्रॉफिट 240 दे रखा है ना, प्रॉफिट जो है 240 रुपए यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, प्रॉफिट हो गया ये यहाँ पे। ठीक है, चलो ये तो प्रॉफिट पता चल गया। तो प्रॉफिट हमारा कितना है, कह रहा है प्रॉफिट यानी लाभ 20% है ना। प्रॉफिट जो है यहाँ पे, प्रॉफिट कह रहा है कि 20% है, प्रॉफिट 20% है, यानी 20% हमारा किसके बराबर है, 20% हमारा 240 के बराबर है, क्योंकि प्रॉफिट तो वही हुई है ना, हमें 240 रुपए की प्रॉफिट हुई है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है हमसे, देन द सेलिंग प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो उसको हम लोग 100% मानते हैं, उसको क्या मानते हैं, 100%। यानी जो इसकी परचेजिंग प्राइस होगी, है ना, इसकी जो परचेजिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो होगी, है ना, CP जो होगी, वो आपकी 100% होगी। क्या होगी, 100% होगी। और इसको 20% का क्या मिला, 20% का प्रॉफिट मिला, यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई इसकी, 120% इसकी सेलिंग प्राइस हो गई, है ना। सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 120% हो गई। तो हमें इसको 20% को 120% बनाने के लिए क्या करना, कितने से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम कहेंगे कि इसमें अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें, ये 120% बन जाएगा, और दूसरी साइड भी अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको डायरेक्ट सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो 6 से गुणा करो 20 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 120%। ठीक है, और यहाँ पे 240 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौका 24, हाथ में आया 2, और 6 का मल्टीप्लाई नहीं, 4 6 आपका 24, और 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 12 टू 40, यानी कि यहाँ पे आपको 40, 1440 मिल जाएगा। 1440 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर जो वी दिया हुआ है ये आपका
राइट आंसर है ना, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखना, कह रहा एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर व 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है ना, ये भरी हुई है। ठीक है, भरी हुई है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है? द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ वाटर टैंक आर 11 मीटर, 10 मीटर एंड 9 मीटर रेस्पेक्टिवली। दिस टैंक इज हैवी, दिस टैंक इज फिल्ड, है ना, फिल्ड विथ water to a height of 6 meters. How much of the water tank is empty? है ना, कितना टैंक खाली है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए ये देखते हैं कि कितना टैंक जो है भरा हुआ है हमारा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कितना टैंक भरा हुआ है। हमारा टैंक जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6 मीटर की हाइट तक हमारा ये टैंक भरा हुआ है। हमारे पास है हाइट, हाइट हाइट है, लेंथ है और विड्थ है। तो देखो लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई अगर हम करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है, यानी आयतन होता है। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट अगर करेंगे, यानी कि हम लोग 11 मीटर आपकी क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है आपकी 10 मीटर, और कितना पानी भरा हुआ है टंकी में, 6 मीटर तक पानी भरा हुआ है, तो 6 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका टोटल जो यहाँ पे इसकी वॉल्यूम दी है वो क्या है, 11, यानी 11 मीटर इसकी लेंथ है, 10 मीटर इसकी क्या है यहाँ पे विड्थ है, और 9 मीटर आपकी क्या है, हाइट है इसकी। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे, ये 11 से 11 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल, बचा 6/9। तो 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी 2/3 यहाँ पे आपका 2/3 पार्ट जो है वो टैंक का भरा हुआ है ना, 2/3 पार्ट जो है टैंक का भरा हुआ है। तो कितना भाग खाली है, एक में से हम इसको अगर 2/3 को घटा दें तो जो खाली भाग है वो मिल जाएगा हमें, है ना। तो एक में से 2/3 को घटाएंगे, 3 1 जा 3, और 3 में से 2 चला जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक हॉल के फर्श जिसकी विमाएं 12 मीटर गुणे 100 मीटर, सॉरी 12 मीटर गुणे 10 मीटर है, को पूरी तरह से ढकने के लिए विमाएं 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार यहाँ पे टाइलें चाहिए? हाउ मेनी रेक्टेंगल टाइल ऑफ डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर into 8 centimeter are required to completely cover a hall floor whose dimensions are 12 meter into 10 meter? JNVST 2023 का क्वेश्चन है ये आपका, इसको सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका आपका हॉल की जो विमाएं हैं, नहीं हॉल का जो डायमेंशन है उसकी लेंथ इंटू आपका ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 12 मीटर इंटू 10 मीटर, है ना। तो देखो वो मीटर में है और आपकी टाइल सेंटीमीटर में है, तो काम नहीं बनेगा। तो आप जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 12 गुणे 100 मीटर हो गया यहाँ पे, और गुणे आपका जो डायमेंशन हो गया, और सॉरी मीटर नहीं सेंटीमीटर में आ जाएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर हो गया, और इनटू आपका यहाँ पे 10 मीटर है, तो इसको 10 गुणे 100 यहाँ पे आप सेंटीमीटर कर दीजिए ऊपर। ठीक है, और नीचे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे किससे, जो टाइल का डायमेंशन है। टाइल का डायमेंशन क्या है, 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपकी कैंसिल हो गई। ठीक है, और इसके बाद क्या कैंसिल हो गया है यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे आपका 10 से ये 0 से आपका एक 0 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 8 से अगर हम देखें तो 4 दूने के 8 हो गया यहाँ पे, और 4 तेईयाम 12 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और 2 से आप, ठीक है, और यहाँ पे आपका, ठीक है, तो 2 से ये 10 हम कैंसिल कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 से ये 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या बचा ऊपर, 3 इंटू 5 बचा, इंटू में आपका 10 बचा, इंटू 100 बचा सेंटीमीटर।
ठीक है, या सेंटीमीटर तो आपका कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो 5 एम में कितना हो गया 15, और इसके आगे कितने जीरो, 3 जीरो लग जाएंगे यहाँ पे, तो 15,000, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी 13 क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% के लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे रुपए 56 कम मिलते हैं, है ना। कितने रुपए कम मिले, 56 रुपए कम मिले। प्रॉफिट कितना कम हुआ, पहले उसको अगर वो 15% पे बेचता तो कुछ प्रॉफिट होता, लेकिन उसने कितने पे बेच दिया, उसने 8 पे बेच दिया, है ना। उसने कितने पे बेच दिया, 8% की प्रॉफिट पे बेच दिया, तो उसका नुकसान कितने प्रतिशत का हुआ, 7% का हुआ। तो जितना प्रतिशत का नुकसान हुआ उतना ही तो कम मिलेगा, तो 7% बराबर कितना हो गया, 7% बराबर 56 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि आपका कह रहा है इफ अ सेलर सेल्स अ चेयर एट 8% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 15% प्रॉफिट ही गेट्स ₹56 लेस द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज। कॉस्ट प्राइस पूछा है, जब भी आपसे सीपी कॉस्ट प्राइस पूछे यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, किसकी पूछी जा रही है, 100% की वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है। तो 7% इज इक्वल टू 56 है, तो 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर कितना होगा, तो 7 से 56 को काटेंगे तो 7 1% हो गया, और 7 8 56 8 आपका आ जाएगा, 7 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका 8 टाइम्स में कट जाएगा, तो 1% इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा। तो 100% इज इक्वल टू कितना, इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे साइड भी 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 100% बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 800 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा दोस्त, 800 मिल जाएगा। ठीक है, यानी 800 रुपीज जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है 800 रुपीज जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है और इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा ये आपसे पूछ रहा है कि इस सुरंग से, जो सुरंग में इसने एंटर किया, कब कितने टाइम में निकल जाएगा। A goods train whose length is 1 kilometer is running at a speed of 45 kilometer per hour. It will take time to get this goods train through the 2 kilometer long tunnel। JNVT 2023, यानी कि आपकी 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। इसमें आपका जो है एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई लेंथ कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर, और इसका जो स्पीड है वो भी दे रखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ठीक है, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। स्पीड हमें दे दिया है, स्पीड हमें दे रखा है इसने। ठीक है, स्पीड है हमारे पास 45 किलोमीटर पर हावर, है ना, 45 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इस मालगाड़ी को, यहाँ पे इसकी लेंथ जो दे रखी है मालगाड़ी की वो 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर तो मालगाड़ी की लेंथ है, इसके अलावा आपकी 2 किलोमीटर लंबी सुरंग है, तो टोटल लेंथ उसको जो ट्रेवल करनी है वो कितनी लेंथ ट्रेवल करनी है, टोटल जो लेंथ उसको ट्रेवल करनी है वो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर करनी है ना। यानी वो सुरंग की लेंथ भी और अपनी लेंथ भी ट्रेवल करेगा, तो टोटल कितनी, 3 किलोमीटर लेंथ जो है ट्रेन की वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो 3 किलोमीटर हमारे पास है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा, 2 किलोमीटर लंबी जो है सुरंग है ना। तो हमारे पास क्या है, लेंथ है, इसको आप क्या कहते हैं, डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस है हमारे पास, और हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन हमारे पास टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं। ठीक है, तो स्पीड है हमारे पास कितना, स्पीड है हमारे पास 45 किलोमीटर पर हावर इनटू आपका यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, तो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है ना, डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है क्या है। ठीक है, सॉरी माफ करिएगा 1 मिनट। हमें टाइम फाइंड करना है, स्पीड और डिस्टेंस है हमारे पास, तो इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देंगे, तो टाइम इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
ठीक है। तो डिस्टेंस है हमारे पास 3 किलोमीटर और स्पीड है हमारे पास 45 किलोमीटर पर आवर। 3 से यहाँ पे 45 को काटेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1/45 कितने बार में चला जाएगा, 15 या 45, 15 बार में। तो यहाँ 1/15 यहाँ पे आपको किलो या फिर हावर मिलेगा, यानी घंटा। 1/15 ठीक है। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1/15 गुणा 60 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिनट में वैल्यू मिल जाएगी। किस में मिल जाएगी, मिनट में वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर 15 चौका 60 यानी 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 मिनट यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 4 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। कह रहा है कि 5555 को लिखा जाता है 5555 इज रिटन। कैसे लिखा जाएगा इसको, तो कह रहा है 5000 मतलब 5 के आगे 3 जीरो। कह रहा है 500 तो 5 के आगे 2 जीरो। ठीक है। इसके बाद कह रहा है 55 यानी कि 55, और इसको कैसे लिखा जाएगा आपको बोलना है। तो सबको ऐड करके लिख दो, ऐसे ही लिखना है जो तरीका हमने लगाया। यानी कि 500 बोलेगा तो पीछे से 2 जीरो छोड़कर 5 के बाद जीरो लगा दो। 55 यानी कि आपका जो है यहाँ पे 100 की वैल्यू लेगा तो यहाँ पे आपका एक नंबर के बाद 2 जीरो है ना। टेंस की वैल्यू लेगा तो आपके नंबर के बाद एक जीरो या जो भी नंबर आएगा उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 5। तो 5555 यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी अंकों 970 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकी यानी 4 अंकी बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट्स 970 एंड 4 इज जेएनवीएसटी 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे सभी अंकों का प्रयोग करके आपको बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बना करके, यानी कि आपकी जितनी ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट नंबर बन सकती है और जो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर बन सकती है, उसको यहाँ पे बनाकर दोनों का डिफरेंस निकालो। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर को बनाएंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है, 9704। जब भी हमें ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर बनाना होता है हम सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू को रखते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 9, उससे छोटी वैल्यू 7, उससे छोटी वैल्यू 4, उससे छोटी वैल्यू 0, है ना। और इसका ठीक अपोजिट करते हैं सबसे छोटी नंबर बनाने के लिए, है ना। तो सबसे छोटी नंबर बनाने के लिए सबसे छोटी अंक सबसे आगे रखेंगे तो 0 आप कहेंगे तुरंत, लेकिन 0 आप रखेंगे तो वो 4 डिजिट का होगा ही नहीं, है ना। वो क्या हो जाएगा, तुरंत 3 डिजिट का हो जाएगा, इसलिए 0 हम यहाँ नहीं रख सकते। यहाँ पे हम उससे थोड़ी सी बड़ी जो कि 4 है 4 को रखेंगे, उसके बाद 0 रखेंगे, उसके बाद 7 रखेंगे, उसके बाद 9 रखेंगे और इस तरीके से माइनस कर देंगे और आंसर ले लेंगे। तो यहाँ 4 से 1 कैरी लेगा, यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा यानी 1 आ जाएगा। 4 यहाँ पे था आपका, एक कैरी ले लिया, 3 बच गया। अब यहाँ से एक कैरी ये लेगा 7 से तो 13 में से 7 जाएगा आपका तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा। 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा। 5661 यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, 5661। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पर आपका कह रहा है दो नंबर्स यानी a प्लस बी की जो वैल्यू है, यानी दो संख्याओं का योगफल है, वो मान लेते हैं हम लोग दो संख्या a और b है, वो 8 है। कह रहा है इन दो संख्याओं का गुणनफल यानी a इंटू बी जो है वो क्या है, यहाँ पे a इंटू बी जो है 15 है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी बराबर 8 और a इंटू बी बराबर 15 हो गया। कह रहा है इंग्लिश में भी इसको पढ़ दे रहे हैं, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 15, व्हाट विल बी द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल्स। इनके रेसिप्रोकल का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे रेसिप्रोकल क्या होगा, ए का रेसिप्रोकल 1/a और बी का रेसिप्रोकल 1/b और बीच में प्लस आ जाएगा क्योंकि इनका सम निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, ये निकालने के लिए अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसका मल्टीप्लाई 1 में, इसका मल्टीप्लाई 1 में, यानी ए का मल्टीप्लाई 1 में और नीचे का नीचे गुड़ा, कैंची गुड़ा इसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में a इंटू बी, यही तो मिलेगा आपको। और ये कहाँ यहाँ पे दिख रहा है, तो a प्लस बी की ऊपर वैल्यू दी हुई है 8 हम रख लेंगे और a इंटू बी की वैल्यू नीचे दी हुई है 15 रख लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि 8/15 ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। चलो
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। और यहाँ पे आज का ये 19वां क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आ गया है। कह रहा है यहाँ पे 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 7 तथा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 13 का महत्तम समापवर्तक है। द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 टू द पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5 कॉमा आपका 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 13 एंड 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू आपका 7 की पावर 4 इंटू 13। ठीक है, इसमें ग्रेटेस्ट आपका कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। ठीक है, चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए या एचसीएफ जिसको हम लोग बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम तीन जो नंबर्स दिए हैं उनमें कॉमन देखेंगे। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 इसमें भी है, 2 की पावर 2 इसमें भी है, तो तीनों में 2 की पावर 2 है तो उसको हम लोग नोट कर लेंगे। इनटू यहाँ पे देखिएगा 3 की पावर 3 है यहाँ पे, तो 3 की पावर 3 नहीं है, यहाँ 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 लेंगे। और यहाँ 3 की पावर 4 है तो 3 की पावर हम यहाँ पे 2 ही लेंगे क्योंकि 3 की पावर 2 तीनों में है। इसके बाद यहाँ देखो 5 की पावर 5 है, यहाँ पे 5 की पावर 5 नहीं है, 5 की पावर 2 है और यहाँ सिर्फ 5 है, तो हम सबसे छोटा पावर यानी 5 ले लेंगे तीनों में, जो कि तीनों में कॉमन है, 5 तीनों में कॉमन है। तो हमारा ये हो गया। इसके बाद इसमें कोई पहले नंबर में कोई वैल्यू नहीं है तो अब इसके बाद कोई ग्रेटेस्ट कॉमन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। कह रहा है यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल जो है वो 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। कह रहा है इफ द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 15 देन द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर विल बी। कह रहा है कि तीन कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होती है, लगातार, जैसे 7 8 9 ये आपकी लगातार हो गई है ना, 10 11 12 ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल जो है वो आपका 15 है ना, तो वो क्रमागत यानी कंसेक्यूटिव नंबर क्या क्या है, मान लो पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या x प्लस 1 होगी, इनकी इसकी अगली संख्या हो जाएगी, फिर इसकी अगली संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसने 15 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 और 3x है तो यहाँ पे 3x हो गया, और यहाँ 1 और ये 2 मिलके यहाँ पे 3 हो गया, और बराबर में यहाँ पे आपको 15 मिल गया। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से 3 कॉमन कर ले, यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा और बराबर में यहाँ 15 मिल जाएगा। तो यहाँ से 3 से काटेंगे 15 को 5 टाइम्स में, 5 बार में कट जाएगा, और x प्लस 1 बराबर यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माफ करिएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 1 को दूसरी साइड भेजेंगे तो x में से घट जाए 5 में से घट जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4, तो x की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 हो गई, और तीन संख्याएं हमने कौन कौन सी ली थी, x x प्लस 1 और x प्लस 2 है ना, ये तीन संख्याएं ली थी। तो यहाँ पे हमारी बीच वाली संख्या क्या है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, x की वैल्यू 4 और प्लस 1 यानी कि 5। कह रहा है कि बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या क्या हो गई, 5 हो गई, इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसके अलावा हमसे किसी अन्य संख्या भी के बारे में भी पूछता, तीसरी संख्या के भी बारे में पूछता, तो हम निकाल सकते थे, क्योंकि पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 5 और तीसरी संख्या 4 प्लस 2 यानी कि 6 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे 25 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे कैसे बढ़ेंगे भाई, क्योंकि प्रश्न यही समाप्त हो गए। ठीक है, तो मैं आप सभी को देखिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दे रहा हूँ इसी सेशन के जो है कमेंट बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां और भी लेटेस्ट शानदार शानदार क्लासेस, ट्रिक्स और टिप्स पे आधारित मैथ्स की सुपर क्लासेस यूट्यूब पे हम आपको अवेलेबल कराएंगे, और उसकी लिंक उसी टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ शेयर करेंगे। तो डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें बहुत ही शानदार शानदार आपके साथ वीडियोज में बहुत ही शानदार शानदार आपके साथ जो है सेशन शेयर करूंगा, साझा करूंगा, जिसमें आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और उसके लिए चाहिए कि आपको उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, अपने गार्जियन से बात करिए, उनसे टेलीग्राम ज्वाइन करवाइए, डाउनलोड करवाइए, और वहां से जो लिंक दिया गया है हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9076929784 पे कांटेक्ट करवा सकते हैं, और वहां पे आप अपने गार्जियन से, अपने जो भी गार्जियन हैं आपके, भैया दीदी फादर, ठीक है, या आप खुद भी यहाँ पे आप
जो है मैसेज करके व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ले सकते हैं और वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप यहाँ से हेल्प इस नंबर से ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में मैं बस इतना ही रख रहा हूँ। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी सेशन को जरूर शेयर करिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आज के सेशन में सॉल्व कराए हैं, और ये चीज 100% तय है कि ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप इन प्रश्न को रट के भी जाते हैं, इनके तरीके को पकड़ के जाते हैं, जितने ट्रिक्स मैंने सिखाए वो सीख कर जाते हैं, तो डेफिनेटली आप जो टोटल क्वेश्चन है, टोटल आउट ऑफ टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, यानी 20 के 20 क्वेश्चन मैथ्स के आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि अन्य सब्जेक्ट्स के भी आपके सेशंस आपके एग्जाम से पहले आ जाएं, तो इस सेशन को जो है लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने घर में जितने भी फोन हो सभी आप यहाँ पे फोन से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितनी जल्दी आप सब्सक्राइबर, जितनी ज्यादा आप ऑडियंस बढ़ाएंगे, हम उतनी ही जल्दी लाइव सेशंस और तगड़े सेशंस आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।